हेलो गाइस, वेलकम टू कोडनेस्ट एकेडमी। आज मैं आपको कुछ पाइथन के एक सिंपल बट यूज़फुल टिप्स बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट वन है प्रिंट वर्सेस पी प्रिंट। नॉर्मली पाइथन में हम कुछ प्रिंट कराना होता है तो प्रिंट का यूज़ करते हैं। इन सेम वे हम पी प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पी प्रिंट से डिफरेंट कैसे होता है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा। So let's suppose I have a dictionary user data, okay, in Python. I am just normally printing this. I am running this program. So here you can check it's printing that. Okay. Now what I am going to do, I am importing pprint from pprint import pprint. Okay. Now instead of print मैं इसको पी प्रिंट करा दूंगा। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। Here you can check. So as it's clear about this name, p print means pretty print. Simple to like get the better understanding of the data. Okay. So that is the one thing. Now the second thing what we can do, what the useful way. So let's suppose here I am printing the first name which is blank here. Okay. Now आप देख सकते हो जब मैंने इसे प्रिंट कराया तो डिक्शनरी मेरे पास आई, लेकिन मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया फर्स्ट नेम का, क्योंकि ये ब्लैंक है। बट मुझे यहाँ पता नहीं लग रहा कि इसकी वैल्यू ब्लैंक है या प्रिंट हुआ भी या नहीं हुआ। तो उस केस में हम अगर पी प्रिंट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने पी प्रिंट लगाया। ओके, नाउ आई एम रनिंग इट अगेन, प्रिंटिंग ब्लैंक स्ट्रिंग। ओके, it means we have clear that the value of first name is blank string. Okay, so this is the first one. Now second one, मैं आपको बताना चाहूँगा इनलाइन कंडीशन के बारे में। इनलाइन कंडीशन मीन्स let's suppose I have to write a condition if user data dot get f first name print first name is available else print first name is not available or blank. Okay, now I'm going to run this program. Here you can check first name is not available or blank. So it's available but it's blank. So the same condition I can write in a line. या सेम कंडीशन मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, उसको हम बोलेंगे इन लाइन कंडीशन। सो इफ लेट्स सपोज what I'm going to do, this is the syntax. Now we are going to run again. Here you can check first name is not available or blank. So in एक लाइन में हमने सेम चीज़ लिखी है और वो कंडीशन वर्किंग है। सो इसको हम बोल सकते हैं इनलाइन कंडीशन। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं फर्स्ट नेम की, इसमें मैं डाल देता हूं ऋतिक। Now here you can check first name is available, it's printing Ritik, first name is available. Okay, so it's
दिस कंडीशन इज वर्किंग फाइन, राइट? नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वेरिएबल असाइनमेंट के बारे में। सो लेट सपोज मुझे दो वेरिएबल असाइन करने हैं। फर्स्ट वन इज़ आईडी, ओके, यूज़र डेटा आईडी, ओके। सो यूज़र डेटा डॉट गेट आईडी, यूज़र डेटा डॉट गेट आईडी। नाउ यूज़र डेटा, नेक्स्ट मैं असाइन करना चाहूँगा टाइप, ओके। योर डेटा डॉट गेट टाइप। नाउ if I am printing both values, user ID and user data type, it's coming ID and type, okay. When I am printing this, it's coming. Now in the same way, what I can do, I can assign something like this as well. Inline variable assignment, we can call that. एक ही लाइन में हम मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, कोमा लगा के मैं थर्ड वेरिएबल और भी असाइन कर सकता हूँ, ओके। एंड इट विल वर्क इन अ सेम वे, ओके। हियर यू कैन चेक इट्स प्रिंटिंग। सो you can assign variable if you want to assign multiple variables from this type of data or something like that, you can assign in a line, okay. So this is the third. So आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।